राधे राधे मित्रों, 2026 में महाशिवरात्रि का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा? 14 फरवरी को मनाया जाएगा या फिर 15 फरवरी को मनाया जाएगा? मित्रों, भारत का अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है महाशिवरात्रि का शुभ समय क्या होता है, उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शुभ समय क्या होता है, किस दिन हमें पारण करना चाहिए, सही समय क्या होता है, दान व्रत के समय पर क्या क्या दान करना चाहिए, दान पुण्य करने समय हमें कौन से बातों को ध्यान पर रखना चाहिए। महाशिवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। 2026 में किस दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का त्यौहार? 15 फरवरी या फिर 14 फरवरी। मित्रों, बहुत से ऐसे संशय है जो भारत के अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर सही विधि का दान पुण्य किया जाता हो, सही विधि का पालन करते हुए महाशिवरात्रि का व्रत रखते हो और उस दिन यह 3 चीज़ों का दान करते हो या फिर 3 चीज़ों का घरों पर सेवन कर देते हो तो समझ लेना महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए महादेव की कृपा दृष्टि आपके घरों पर बन जाती है। इसलिए मित्रों, महाशिवरात्रि के दिनों पर जरूर करना चाहिए नियमों का पालन, वरना घर हो जाता है बर्बाद, घरों पर आती है दरिद्र, कंगाली, माता लक्ष्मी हो जाती है, दूरपति हो जाता है बर्बाद। शादीशुदा महिला या पुरुष जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है उसके जीवन पर बर्बादी का कारण बनता है। बर्बादी का कारण स्वयं बनते हो, दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए मित्रों, महाशिवरात्रि के दिनों पर सही नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए 2026 में महाशिवरात्रि का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा? 15 फरवरी है या फिर 14 फरवरी है। अगर सही विधि का पालन करते हुए सही मुहूर्त का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए देखने को मिले, तो वीडियो पर प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा हर हर महादेव के लिए, क्योंकि महादेव आपसे हो जाते हैं प्रसन्न और जिसके जीवन पर महादेव की प्रशंसा देखने को मिलता है उसके जीवन पर सारे कष्ट दुख खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है उसे विशेष जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि में सबका पालनहार ही महादेव होता है। मित्रों, 2026 में महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष का आरंभ 15 फरवरी को दोपहर 5:04 से शुरू हो रहा है और इसका समाप्ति तिथि जो रखा गया है 16 फरवरी को दोपहर 5:34 तक रहेगा। मित्रों, इस हिसाब से देखा जाए तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वह 15 फरवरी के दिन रखा जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी को मनाया जाएगा और पारण का जो समय है वो 16 फरवरी को रखा जाएगा। इस प्रकार से यह काम करना चाहिए। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन से बातों को ध्यान पर रखना चाहिए, कौन से गलतियों को नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आप गलतियों को कर देते हो, सही विधि का पालन नहीं करते हो तो घरों पर दरिद्र आना तय है और आपके जीवन पर माता लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं रहती है। इसलिए मित्रों, आज की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष या कथा को ध्यान पूर्वक सुन लेता है उसके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है और सुख संपत्ति तो उसके घरों पर बनी रहती है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि के दिनों पर आपको जरूर करना चाहिए इन 3 नियमों का पालन। उस दिन घरों पर मांस मछली का सेवन वर्जित माना गया है। अगर आप महादेव का पूजा भक्ति करते हो, शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हो तो घरों पर मांस मछली का सेवन अगले 14 फरवरी से ही बंद होना चाहिए। 14, 15, 16 3 दिनों तक आपको यह नियम का पालन करना चाहिए। उस दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए और उस दिन मांस मछली का भी सेवन वर्जित माना गया है। उस दिन खट्टे चीज़ों का सेवन भी वर्जित माना गया है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान पर रखते हुए कार्य करते हो तो हमेशा के लिए महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घरों पर कृपा दृष्टि बनाई रखती है। इसलिए मित्रों, यह 3 नियमों का पालन जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष करता है उसके जीवन पर महादेव का साक्षात दर्शन देखने को मिलता है, महादेव उससे हो जाते हैं प्रसन्न। इसलिए मित्रों, महाशिवरात्रि के दिनों पर 15 फरवरी के दिनों पर यह उपाय करना चाहिए। उस दिन यह 3 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप भी महाशिवरात्रि के दिनों पर घरों से 3 चीज़ों का दान करते हो, इसीलिए मित्रों, महाशिवरात्रि के दिनों पर किया गया दान पुण्य आपको उन्नति और तरक्की लेकर आती है और महादेव की विशेष कृपा आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनाई रखती है। तो मित्रों, क्या करना है, महादेव को पूजा करते समय उसके बाद पारण के समय पर यह दान करना चाहिए। अगर पारण के समय पर यह दान करते हो तो आपके जीवन पर कई गुना उन्नति और तरक्की लेकर आती है और महादेव की विशेष कृपा जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनाई रखती है। तो मित्रों, आपको यह दान जरूर करना चाहिए। उस दिन
किया गया दान पुण्य आपके जीवन को उन्नति और तरक्की लेकर आती है। और महादेव की विशेष कृपा जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनाई रखती है। महाशिवरात्रि के दिनों पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दान होता है मित्रों, वो चावल का दान जरूर करना चाहिए। उस दिन चावल से बने खीर का भी दान करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उस दिन अगर खीर का दान करते हो तो आपके घरों पर स्वाभाविक है कि श्री हरि विष्णु का प्रशंसा देखने को मिलती है। और महादेव उस घरों पर वास करते हैं जिस घरों पर श्री हरि विष्णु का प्रशंसा होता है। क्योंकि मित्रों महादेव और श्री हरि विष्णु दोनों एक ही होता है, दोनों में भेद जरा सा भी नहीं होता है। इसीलिए मित्रों महादेव का पूजा करते समय 3 चीज़ों का दान जरूर करें। जो सर्वप्रथम जो दान बताया गया है, चावल का दान जरूर करना चाहिए। चावल का दान आपके घरों पर अन्नपूर्णा हो जाती है प्रसन्न, और जिस घरों पर अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है उसके जीवन पर महादेव का कृपा दृष्टि बन जाता है। दूसरा जो दान बताया गया है मित्रों, सर्वप्रथम उसका दान जरूर करना चाहिए। दूसरा दान बहुत ही विशेष होता है और आपके ये जीवन को बदलने का कार्य करता है। उस दिन आपको जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करना चाहिए। चावल का दान तो सर्वप्रथम होता ही होता है। उस दिन अगर आप किसी को भोजन प्राप्त करवाते हो या फिर भोजन करवाते हो तो वो भी आपको उतना ही पुण्य प्रदान करता है जितना एक व्रत रखने का पुण्य प्रदान होता है। इसलिए एक व्यक्ति का अगर आप भोजन कराते हो तो एक व्यक्ति का भोजन बहुत ही पुण्य प्रदान होता है आपके जीवन पर। ऐसा करना ही स्वाभाविक है कि आपके घरों पर महादेव की प्रशंसा देखने को मिलता है। इसलिए मित्रों आज की कथा पर गुरुजी समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति यह गलती करता है, उस दिन मांस मछली का सेवन करता है, उस दिन निंदा चुगली करता है, उसके जीवन पर शनि का वास हो जाता है और उसके जीवन पर दरिद्र कंगाली हमेशा हमेशा के लिए बन जाती है। इसीलिए मित्रों महाशिवरात्रि के दिनों पर इन 3 नियमों का पालन करें और इन 3 चीज़ों का दान करें। इन 3 चीज़ों का दान आपके जीवन पर चल रही समस्या को दूर कर देती है, चल रही आपके दरिद्र कंगाली को दूर कर देती है, चल रही बीमारी को दूर कर देती है। और इन 3 चीज़ों का पालन आपको पुण्य प्रदान करता है। आपका व्रत का सही नियम होता है, उसे पालन जरूर करना चाहिए। जो भी शादीशुदा महिला या पुरुष इन 3 चीज़ों का पालन करता है और इन 3 चीज़ों का दान करता है, उसके जीवन पर साक्षात महादेव का कृपा दृष्टि बन जाता है और वह कभी भी दरिद्र का कारण नहीं बनता है। इसीलिए मित्रों शादीशुदा महिलाओं हो या पुरुष हो, जो कोई भी हो, 2026 में इन 3 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए और इन 3 चीज़ों का पालन जरूर करना चाहिए। तो मित्रों इन 3 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। मित्रों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम हरे कृष्णा। और वह कभी भी दरिद्र का कारण नहीं बनता है। इसीलिए मित्रों शादीशुदा महिलाओं हो या पुरुष हो, जो कोई भी हो, 2026 में इन 3 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए और इन 3 चीज़ों का पालन जरूर करना चाहिए। तो मित्रों इन 3 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। मित्रों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब